नमस्कार। हम सब राधा कृष्ण के प्रेम की मिसालें देते हैं, है ना? पर एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो ये कि अगर उनका प्रेम इतना गहरा था, इतना सच्चा था, तो फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? चलिए आज इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, ये तो सदियों से भक्तों के मन में उठता रहा है। आखिर ऐसा क्या था? क्यों ये प्रेम जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, वो शादी के बंधन तक नहीं पहुंचा? यकीनन इसके पीछे कोई गहरा, कोई दिव्य रहस्य जरूर होगा। तो बस आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से। सोचिए जरा, कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है राधा से। और फिर जो प्रेम पनपता है वो इतना गहरा, इतना सच्चा होता है कि वृंदावन की गलियां तक उनकी प्रेम कथा की गवाह बन जाती हैं। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये तो शुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो चलिए अब जानते हैं इस प्रेम कहानी का महान रहस्य। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राधा आखिर थी कौन। क्या वो सिर्फ एक गोपी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों की माने तो वो कृष्ण की परम भक्त थी, और सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि उनकी आत्मा का ही दूसरा रूप। और ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यही समझ आगे के सारे रहस्यों को खोलेगी। तो पहला रहस्य है कि उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। तो पहला कारण, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, राधा और कृष्ण का जो प्रेम था ना, वो हम इंसानों जैसा मतलब सांसारिक था ही नहीं। देखिए, शादी क्या है? एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, एक बंधन जो समाज के लिए, हमारे लिए बना है। पर उनका रिश्ता तो वो तो एक दिव्य, एक आत्मिक कनेक्शन था। उसे किसी सामाजिक बंधन की जरूरत ही नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, और ये है उनकी मौलिक एकता का मतलब, एक आत्मा, दो शरीर। दूसरा कारण, ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, भक्ति परंपरा में ना राधा और कृष्ण को दो अलग अलग लोग माना ही नहीं जाता, उन्हें एक ही आत्मा के दो रूप माना गया है। मतलब अगर कृष्ण परमात्मा है तो राधा आत्मा है, अगर कृष्ण सूर्य है तो राधा उनकी रोशनी है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई सूर्य को उसकी रोशनी से अलग कर सकता है? कभी नहीं। तो जब वो एक ही थे तो फिर विवाह कैसा? उनके प्रेम को किसी भी प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब आता है तीसरा रहस्य, एक ऐसा कारण जो कृष्ण के जीवन के उद्देश्य से जुड़ा था, मतलब धर्म की पुकार। और तीसरा कारण, देखिए, कृष्ण का जन्म सिर्फ वृंदावन में रासलीला करने के लिए नहीं हुआ था। उनका एक बहुत बड़ा मकसद था, एक बहुत बड़ा उद्देश्य। उन्हें अत्याचारी राजा कंस का वध करना था, उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी, और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में गीता का वो महान ज्ञान भी तो देना था। और अपने इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कृष्ण को वो करना पड़ा जो शायद सबसे मुश्किल था। उन्हें अपना प्रेम, अपनी राधा और अपना वृंदावन सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा त्याग था, सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं, राधा के लिए भी। और अब आते हैं आखिरी यानी चौथे रहस्य पर, और ये रहस्य हमें भक्ति का असली मतलब समझाता है, वो मतलब जो राधा के प्रेम में छिपा है। तो चौथा कारण, सोचिए जरा, राधा के प्रेम को भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूरी तरह से निस्वार्थ था, सेल्फलेस। उन्होंने कृष्ण से बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, ना शादी का बंधन, ना कोई अधिकार, और ना ही कोई वादा। उनका प्रेम बस प्रेम था, बिना किसी शर्त के। और बस इसीलिए भक्त कहते हैं कि अगर सच्ची भक्ति को समझना है तो राधा के प्रेम को समझो। यही उनके प्रेम को एक डिवाइन, एक आध्यात्मिक मीनिंग देता है। तो जब हम इन चारों वजहों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक रूपक है, एक मेटाफर, जहाँ राधा प्रतीक है आत्मा का और कृष्ण प्रतीक है परमात्मा का। और उनकी कहानी आत्मा के परमात्मा से मिलन की कहानी है। और यहीं हमें असलियत में समझ आता है कि उनका जो बंधन था वो शादी जैसे किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा और ऊंचा था। ये एक ऐसा प्रेम है जिसे ना तो समय बांध सकता है और ना ही दूरी। ये शाश्वत है, इटर्नल है। और शायद इसीलिए तो कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। वो अलग अलग हैं ही नहीं, दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं राधे कृष्ण। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है,
निस्वार्थ भक्ति और प्रेम की ये दिव्य कहानी प्यार को लेकर हमारी अपनी सोच को, हमारी अपनी समझ को कैसे बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।